नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ नितेश उनियाल। आज आप सब लोगों के बीच में आने का एक मुख्य कारण है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जोशीमठ में आज कई परिवार, बच्चे, बुज़ुर्ग, माताएं, बहनें अपने घर को छोड़ने को मजबूर हैं। अपने दुकानें, अपने होटल, सभी लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। उनकी मजबूरी हो चुकी है। जिस प्रकार से खेत फट चुके हैं, खलियान फट चुके हैं, होटल में दरारें आ चुकी हैं, सड़कों में दरारें आ चुकी हैं, उसी को लेकर मैं आज आप लोगों के बीच में बात करने के लिए आया हूं कि लगातार जैसे देखा गया है कि 2003 में वहां पर टनल की शुरुआत हुई थी। टनल विकास के लिए ही बन रही थी। इसको हम मान सकते हैं कि हाइड्रो जो परियोजना होती है, बिजली पैदा होती है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार को उससे राजस्व प्राप्त होता है। लेकिन इस योजना को एनटीपीसी के द्वारा बनाए जाने से पूर्व इसका निरीक्षण करवाना चाहिए था। अगर समय पर निरीक्षण करवाया होता तो आज जोशीमठ की जनता को ऐसे परिणाम नहीं भुगतने पड़ते। 2007 में ही तपोवन में भूमि सरकना शुरू हो चुकी थी, जबकि वहाँ के स्थानीय लोगों ने उसी समय कह दिया था कि आप जो है जोशीमठ के घरों का बीमा कराएं, ताकि कल के दिन अगर कोई किसी प्रकार की आपदा आ भी जाती है तो लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल पाती। और जब यही परियोजना विष्णु घाट और पीपल घाट तक पहुंची तो वहाँ पे लोगों ने पहले ही इस बात का शर्त रखी थी कि 250 मीटर आगे और 250 मीटर पीछे घरों का वहाँ पर बीमा किया जाए, ताकि अगर किसी प्रकार की स्थिति खराब होती भी है तो लोगों को असहाय ना होना पड़े। लेकिन इस प्रकार का कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आगे तो जो है वो 200-250 मीटर कुछ नहीं था, लेकिन पीछे पूरा का पूरा शहर बसा था। लेकिन वहाँ पर उस समय एनटीपीसी के द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया, जबकि सभी को पता है कि 87 साल पूर्व ही एक पुस्तक में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि 87 साल पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये पत्थर और मलबे पे बसा शहर है, इस पे ज़्यादा लोड न डाला जाए, नहीं तो आने वाले समय में इसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। उसके बावजूद भी ओली का भार जोशीमठ अपने सर पे लिए हुए है। ढलान में जोशीमठ का पूरा शहर बसा है। इसी को लेकर पहले ही जब इतना खतरा उस शहर को था तो सरकार को कहीं ना कहीं सजग रहना चाहिए था। साथ ही एनटीपीसी ने जब इतनी बड़ी परियोजना का शुभारंभ किया तो उस समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था कि इतने सारे परिवार, इतने सारे गांव कहाँ जाएंगे, क्योंकि इस समय पे 63,627 लोग, जोशीमठ की जो जनसंख्या है वर्तमान में, 98 गांव, 12,358 घर इस समय खतरे में हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर मैं आपको बताऊं तो जोशीमठ बद्रीनाथ का मुख्य द्वार माना जाता है और कहीं ना कहीं धार्मिक परिवेश से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो 12,358 घर खतरे में, आप सोच सकते हैं कि ये आंकड़ा कितना बड़ा है अपने आप में। कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि लगातार लापरवाहियाँ स्थानीय शासन प्रशासन के द्वारा भी की गई। लापरवाहियाँ वहाँ पर स्थानीय लोगों को भी जब पता है कि यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति है तो कहीं ना कहीं उन्हें भी सचेत रहने की आवश्यकता थी। और इतनी बड़ी जो टनल बन रही है एनटीपीसी, उनको पहले इस मामले पर रिसर्च करना चाहिए था कि यहाँ पर टनल बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि जोशीमठ में 7 झरने हैं, 2-3 कुंड हैं, 6,150 फीट की ऊंचाई पर बसा जोशीमठ शहर आज अगर कहीं है तो वो है, उसका सबसे बड़ा कारण है भीषण लापरवाही वहाँ के स्थानीय प्रशासन की, राज्य सरकार की और एनटीपीसी की। इसमें किसी एक को दोष नहीं दिया जा सकता। साथ ही अलकनंदा नदी जो कि जोशीमठ के किनारे से होकर गुजरती है, जोशीमठ शहर ढलान पे बसा हुआ शहर है और वहाँ पर लगातार अलकनंदा का बहाव बहुत तेज़ है, जिसके कारण लगातार, क्योंकि मैंने आपको पहले ही पूर्व में बता दिया है कि जो जोशीमठ शहर बसा हुआ है वो पत्थर और मलबे के ऊपर बसा हुआ है, तो वहाँ पर लगातार अलकनंदा नदी भी
पत्थर को और मलबे को जो है वो खिसका रही है, जिसके कारण वहाँ पर सड़कें, होटल और मकान, घर, खेत सब जो है वो आज खिसक रहे हैं। इसी को लेकर अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें 20,000 लोगों को तत्काल राहत देने की आवश्यकता है, जिनके आवास बिल्कुल पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने की कगार पर हैं। और अगर उनको तुरंत विस्थापित नहीं किया गया तो जान का नुकसान हो सकता है। माल का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन जान का नुकसान भी हो सकता है। तो राज्य सरकार को तत्काल इसमें जो है वो उचित कदम उठाने चाहिए और केंद्र सरकार को भी आगे आकर इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि इस समय डबल इंजन की सरकार है। इस समय जो है वो दोनों तरफ हमारे पास भाजपा की सरकार है, युवा मुख्यमंत्री हमारे हैं और हर समय जो है वो काफ़ी सराहना करते हैं हम कि युवा मुख्यमंत्री जी लगातार लगे रहते हैं, गए भी थे जोशीमठ में, लेकिन उस प्रकार की सहायता लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। लोग वहां पर इस ठंड में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर ठिठुरने के लिए मजबूर हैं। उनको जो है वो सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिया गया है टेंटों में। उनके लिए कोई उचित व्यवस्था अभी तक की नहीं गई है। साथ ही 1000 साल पहले मैं आपको जो है ये भी बताना चाहूँगा कि 1000 साल पहले कत्यूरी राजवंश की यह राजधानी हुआ करती थी, जिसको कि बाद में विस्थापित किया गया, क्योंकि उस समय की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार से थी। तो फिर ये शहर विस्थापित हो गया था। फिर जब स्थिति थोड़ा काबू में आई तो उसके बाद यहाँ पर 6000 लोग उस समय बसे थे। उसी समय भी वहाँ के जियोलॉजिस्ट ने पहले ही कह दिया था कि ये स्थान रहने लायक नहीं है, क्योंकि ये लगातार सरक रहा है। इसीलिए 1970 में एक बार फिर भूस्खलन हुआ। उसके बाद भी इस पे सर्वे हुआ, रिपोर्ट आई। उसके बाद भी यही बात सामने पे आई कि यह शहर पत्थर और मलबे पर बसा हुआ शहर है और ये लगातार अलकनंदा नदी के बहाव से सरक रहा है। तो जो भी इतिहास भूगोल आज बताने का समय नहीं है, आज समय है उन प्रभावित परिवारों को राहत देने का, जो आज अपने बच्चों के साथ, अपने मवेशियों के साथ दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जो आज टेंटों में रहने के लिए मजबूर हैं। तो उत्तराखंड की एक बड़ी विशेषता रही है। मैं अंतिम शब्दों में सिर्फ आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप से जितना हो सके उत्तराखंड के हमारे भाई बहन हैं। हमने केदारनाथ के समय भी ऐसे ही एकता का प्रदर्शन किया था। उस समय भी केंद्र ने हमें बड़ी सहायता दी थी और राज्य सरकार ने भी। तो ये भी हमारे लिए नेशनल डिजास्टर है, ये हमारे लिए राष्ट्रीय आपदा है। मेरी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से दोनों से आग्रह है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को, जोशीमठ के लोगों को तत्काल प्रभाव से उनकी पीड़ा समझी जाए और उनको तत्काल प्रभाव से विस्थापित किया जाए और उनके लिए फ़िलहाल आवास, भोजन और जो भी उचित सुविधाएं हैं, ठंड में वो छोटे छोटे बच्चों के साथ टेंट में रहें तो वहाँ पे उनके लिए खाना, उनके लिए रहना, उनके लिए जो है वो बिस्तरे, उनके लिए सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाए। क्योंकि सरकारें चुनी इसलिए जाती है कि ताकि दुख विपदा की घड़ी में वो हमारे काम आए। और केंद्र में मोदी जी बैठे हैं तो वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द, अभी इन विषयों पर चर्चा करना उचित नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर देखा गया कि सब सोते गए और खतरा जाग गया। और अब खतरा जाग चुका है तो अब उसका निराकरण जब होगा तब होगा, लेकिन फ़िलहाल सबसे बड़ी समस्या जीवन को बचाने की है। और हम सब उत्तराखंड वासियों को भी मेरा आग्रह है कि सब लोग आगे आएँ और यहाँ पर इस मुहिम में जुड़ें कि हमसे जो है 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, 100 रुपये हो, इकट्ठा करके आप मुख्यमंत्री राहत कोष में डालें और जोशीमठ के लोगों की सहायता करें। क्योंकि देखिए ऐसा है कि मरे चाहे व्यक्ति, किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, वो चाहे जोशीमठ का हो, चाहे वो टिहरी का हो, चाहे वो पौड़ी का हो, मर इंसानियत रही है। तो इसीलिए मेरा सभी देशवासियों से, सभी राज्यवासियों से निवेदन है कि आगे बढ़ चढ़ कर आएँ और सभी सरकारी पदों पर जितने हैं, सभी प्राइवेट पदों पर जितने हैं, आगे बढ़कर जो है वो आएँ और सिर्फ सरकार के भरोसे ना रहें। अपना ये हमारे उत्तराखंडी भाई हैं, इनके लिए आगे बढ़ चढ़कर जितना योगदान हो सके उतना अवश्य करें। धन्यवाद।